स्टूडेंट्स, आज हम लोग अबाहु सिद्धांत पढ़ेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार अबाहु एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है क्रमिक निर्माण। क्रमिक निर्माण मतलब स्टेप बाय स्टेप किसी बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ का स्टेप बाय स्टेप उसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, मतलब इससे ये रिलेशन है कि किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, किसी भी परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्न ऊर्जा कक्षक से पहले फिल होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, उच्च ऊर्जा कक्षक में फिल होना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका यही एक्चुअल मीनिंग है। ठीक है, और पढ़ लेते हैं इसमें। अबाहु किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। यह सिद्धांत उस काल्पनिक प्रक्रिया का गृहित है जिसमें यह माना गया है कि इलेक्ट्रॉनों के क्रमिक रूप से जुड़ने से परमाणु बनता है। इस प्रकार यह सिद्धांत इलेक्ट्रॉनों की विभिन्न कक्षा में भरने से संबंधित है। मतलब इस जो सिद्धांत है इसका जो संबंध जो है इलेक्ट्रॉन के भरने से ही संबंधित है। ठीक है, इस सिद्धांत को सन 1920 में नील्स बोर ने दिया था। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा कक्षकों में भरे जाते हैं, फिर क्या होते हैं, उच्च ऊर्जा कक्षक में प्रविष्ट होते हैं। मतलब पहले निम्न ऊर्जा कक्षक में भरेंगे, उसके बाद उच्च ऊर्जा कक्षक में प्रविष्ट होंगे, मतलब उसमें फिर उसके बाद भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब देखिए पहले रूल्स को, यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में भरेगा जिसके लिए n+l का मान सबसे कम है। ठीक है, जैसे कि देखो 4s का एग्जांपल दिया गया है, जैसे यहाँ पे क्या दिया है 4s। ठीक है, तो इसके लिए क्या है n+l का अगर हम लोग उसमें नियम लगाते हैं तो जिसके लिए ये वैल्यू सबसे कम आएगी उस पे इलेक्ट्रॉन पहले फुलफिल होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जैसे 4s है तो 4 को n बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। l बराबर क्या होगा, s के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, +0, s के लिए 0 यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर कितना आया, 4 आया। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग 3D के लिए करते हैं तो कैसा हो जाएगा, 3+, क्योंकि क्या हो रहा है अपने पास n+l का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे 3+ और d के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, d के लिए अपन 2 यूज़ करते हैं। ठीक है, 0 किसके लिए रहता है, S1 के लिए P और D के लिए 2। ठीक है, तो फिर ये ऐसा प्लस होगा तो कितना आ जाएगा, इसमें आंसर 5 आ जाएगा। तो किस में आया, 4 वाले में पहले क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भरेगा, इसका आंसर कितना है, 5 आया। तो 5 4 से क्या है, बड़ा है, तो उस पर नहीं फिल होगा, पहले क्या होगा, 4 पे फिल होगा। खैर ये सब तो हम लोग जानते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है, मतलब शॉर्ट वाला जो ट्रिक है उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो जो नीचे देख पा रहे हो आप लोग, जैसा कि ये जो गोल गोल जो दिख रहा है, सॉरी, ये जो दिख रहा है ये है इलेक्ट्रॉन भरने के लिए सबसे मतलब इजी ट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे इसको सीरीज वाइज लाइंस अपन को लिखते जाना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, रुको एक सेकेंड है, अब देखिए इसमें समझाती मैं आपको। जैसे सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, 1s लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 2s, उसके बाद क्या लिखेंगे, 3s। ठीक, उसके बाद लिखेंगे अपन 4s, उसके बाद लिखेंगे 5s। ऐसे लाइन से पहले लिखना है। ठीक है, उसके बाद जस्ट इसके जस्ट बगल में क्या लिखोगे, 2p। ठीक है, इसके जस्ट नीचे में यहाँ पे भी 3 दिया है तो यहाँ पे भी 3p। मतलब ये क्या है, ये s वाला सीरीज है, ठीक, और ये क्या है, p वाला सीरीज है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे जस्ट यहाँ पे होगा 4p। ठीक,
उसके बाद क्या लिखोगे यहाँ पे 5p, इतना लिख लिए। उसके बाद कैसे लिखोगे, जस्ट इसके नीचे यहाँ इस साइड पे है ना, जहाँ पे 3 दिख रहा है तो 3 वहीं पे ही आएगा, उसके जस्ट बगल में ही आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 है ना, तो इसके जस्ट बगल में 3D आएगा, ठीक। यहाँ पे 4D, यहाँ पे 5D, ठीक। इतना समझ में आया। अब इसको क्या करना है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। ये कौन सा सीरीज था, एस वाला, ये सेकंड वाला, ये वाला क्या है पी वाला, ये वाला क्या है डी वाला, ठीक है। रुकिए इसको मिटा लेती हूँ। ठीक, उसके बाद क्या है देखो, ये जो एरो है यहाँ से ऐसे डालना, सबसे पहला वाला, ठीक है। इतना डाल लिए। सेकंड वाला कहाँ से जाएगा, थोड़ा सा तिरछा करना है, मतलब इस एरो को, ठीक है, इस साइड से ऐसे जाएगा, ठीक। थर्ड वाला जो है लाइन यहाँ से ऐसे जाएगा, तो यहाँ ऐसे ये एरो करोगे, ऐसा एरो। इसको कॉपी में नोट करना, ठीक है, मतलब बुक में जो नोट्स भेजूंगी उससे नोट बनाना। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो ऐसे करोगे एरो। पूरा चीज़ इस स्क्रीन में नहीं आ पाया क्योंकि इसमें सब चीज़ बड़ा बड़ा लिखा रहा है, ठीक है। तो आप लोग कॉपी में बनाओगे तो पूरा F वाला भी लिखना है। यहाँ पे कौन कौन से कक्षक यूज़ हो चुके हैं, यहाँ पे S कक्षक यूज़ हो गया, P कक्षक, D कक्षक, लेकिन F कक्षक यूज़ नहीं हो पाया क्योंकि स्क्रीन बहुत छोटा दिख रहा है ना, उसमें बाकी जगह मैं नहीं लिख पाई हूँ। तो ये क्या है ऐसे, फिर ये लास्ट वाला कैसे होगा, ये वाला ऐसे D से सीरीज होगा ऐसे, है ना, यहाँ पे। फिर ये कैसे जाएगा, यहाँ से, ठीक। इतना हुआ। तो अगर हम लोग को किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो अपन उसके लिए कैसे करेंगे, इसको पहले मैं थोड़ा सा सिखा देती हूँ, उसके बाद एग्जांपल दूंगी, उसको समझाऊंगी, फिर बाद में ये सबको भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे भी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, जहाँ जहाँ एरो पहले डलता जा रहा है वहीं से अपन को बोलते जाना है, मतलब उसका नामकरण याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले एरो देखो, सबसे पहले एरो कहाँ दिख रहा है, 1s में दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा इतना तो आप लोग को याद हो जाना चाहिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद का मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये 1s दिख रहा है तो 1s, ठीक है। इसकी ऊर्जा कैसे है, निम्न ऊर्जा है। इस कक्षक की जो ऊर्जा है 1s की सबसे निम्न है। उसके बाद क्या है, निम्न, फिर उसके बाद थोड़ा बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, तो उसके बाद क्या है 2s का है। देख रहे हो, सबसे पहले इसमें एरो लगा है, फिर इसमें लगा है 2s का। मिटा देती हूँ, इसमें बताती हूँ। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है 1s का था, फिर इससे बड़ा ऊर्जा किसका है 2s कक्षक का है, फिर इससे बड़ा ऊर्जा कितना है 2p का है, ठीक है। उससे ही आगे बढ़ते जाना, जहाँ पे एरो डलते जा रहा है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 3s का है, सॉरी 3s, फिर क्या है 3p, फिर 4s, फिर क्या है 3d, 4p। ऐसे करके ये क्या होगा, ऊर्जा का स्तर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और एक बताती हूँ मैं यहाँ पे, इसको शॉर्ट ट्रिक्स अगर आपको याद रखना है तो और एक भी तरीका है। जैसे सबसे पहले क्या करोगे 1s, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे 2s, यहाँ लिखना, फिर यहाँ पे 2p, थोड़ा सा यहाँ 2p, ठीक। फिर यहाँ पे क्या करोगे 3s, यहाँ पे 3p, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे 4s, 3d, एक्शन में नहीं 3d पहले नहीं आता है,
इसके अबाव में मतलब पहले अगर इलेक्ट्रॉन भरेगा तो हाँ चलो 3D भी लिख सकते हैं, वैसे कुछ नहीं है। 4p ठीक है। वो किसी किसी में जैसे कि है ना जो 3D है, D के लिए कक्षक चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए समझाने के लिए बता रही हूँ मैं ऐसे, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, अब इतना आपको पहले क्या है बेसिकली इतना आपको याद रख लेना है। इसके बाद का जो सीरीज है सेम टू सेम एज इट इज ऐसे चलते रहता है, ठीक है। सबसे पहले क्या रखोगे, जितना भी अब बाहु नियम का भी बताई थी ना एरो डाल डाल के, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। सबसे पहले क्या आता है 1s आता है, ठीक है। और 1 में ना तो p भी आता है ना तो d भी आता है। जो 1 वाला जो फॉर्म है ओनली s के लिए ही है, ठीक है। तो इतना देखते हैं, तो 1s लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, 2 जो है वो s के लिए भी है p के लिए भी है, ठीक है। इतना समझ लो। पहले क्या लिखोगे 1s लिखोगे। उसके बाद क्या मतलब याद रखने का तरीका मैं बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ है इतना सारा है तो तुम लोग को ईजिली याद नहीं होगा, तो उसको ईजिली याद करने का तरीका बता रही हूँ। तो सबसे पहले क्या है 1s लिखोगे, ठीक है। तो 1s s के लिए बस है 1, ठीक है। और जो प्रधान क्वांटम नंबर 2 जो है वो s के लिए भी p के लिए भी होता है, ठीक है। तो कैसे होगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है। 3s2 3p मतलब 3p6 4s2 3d10 4p6, ठीक। तो ये सब जो है कहाँ तक पहुँचे हैं, रुको अपन, हाँ। तो देखो s के लिए 1s, फिर इस साइड लेफ्ट साइड पे लिखना 2s, राइट साइड पे लिखना 2p, ठीक है। जस्ट 2s के नीचे 3s लिखना, ठीक। 3s के बाद क्या है 2p के बाद जस्ट 3p, मतलब ये है देखो नंबर वाइज, एक यहाँ है तो 2 इस साइड भी है 2 इस साइड भी, वो एक s के लिए है लेफ्ट वाला साइड और राइट साइड पे p के लिए है, ठीक है। यहाँ पे 3s है, यहाँ पे भी 3p है, मतलब सेम सीरीज चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है देखो ठीक है। तो क्या लिख रहे थे अपन 1s, फिर यहाँ पे 2s 1s 2s 2p 3s यहाँ पे, ठीक है। ये s का सीरीज है तो यहाँ पे s लिख दिए, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे 3s, ठीक। उसके बाद क्या है देखो यहाँ पे 4s, बीच में आ गया 3d, फिर यहाँ पे 4p, ठीक। इतना आ रहा है समझ में। देखो यहाँ पे 1 था तो s के लिए था, 2 है तो s और p दोनों के लिए, 3 है तो s और p यहाँ पे सॉरी p है ना, s और p दोनों के लिए 3 में भी, और 4 आ गया तो कैसे होगा 4s हो गया और लास्ट में भी 4p लिख देना। यहाँ पे 4s तो यहाँ पे भी लास्ट में 4p, लेकिन बीच में उससे एक कक्षक बड़ा वाला लिख दोगे, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे 3d। अब उसी प्रकार से देखोगे ये जो हर एक स्टेप है 2 बार चलेगा। पहले वाला स्टेप 1 बार चला, सेकंड वाला जो स्टेप है जैसे कि 2 3 वाला एक साथ चला, ठीक है, मतलब सेम टाइप का। इसके टाइम का भी सेम एक वाला होगा, उसके बाद जाके फिर से एक बार डिफरेंट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या नंबर है 4 है, तो यहाँ पे आने वाला नंबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और s हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये 4 है तो ये भी क्या हो जाएगा 5p हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दे रहे हो। अब ये जो 3 जो दिख रहा है ये अब क्या हो जाएगा, ये नंबर इसका चेंज हो जाएगा 3, ठीक है। 3 की जगह में क्या हो जाएगा 4d हो जाएगा। ध्यान दे रहे हो। अब जैसे कि ये दोनों स्टेप सेम चला, रुको हाँ है ना, तो जैसे कि ये पहला स्टेप एक सिंपल सा था, फिर दूसरा जो स्टेप था ये दोनों साथ में चले, अब ये जो तीसरा स्टेप है ये दोनों साथ में चलेंगे, अब जाके ये डिफरेंट हो जाएगा। अब जो आने वाला जो सीरीज है, ठीक है, ये कैसा होगा देखो मैं बता रही हूँ। इतना होने के बाद अब ये जो 5 नंबर है, नंबर यहाँ ध्यान देना कि नंबर चेंज होते जाएगा। जैसे देखो पहला में 1 था, 2 था, फिर 3 था, फिर 4 आया, फिर 5 है, तो आने वाला नंबर अभी क्या आने वाला है 6 आने वाला है। ये क्या हो जाएगा s हो जाएगा, ठीक है, 6s हो जाएगा।
लास्ट वाला जो होगा, जो s के लिए नंबर होगा वो p के लिए भी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे s हो गया 6s हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6p। ध्यान दे रहो। ठीक है, यहाँ s के लिए 6 आया तो p के लिए भी 6 आएगा। उसके बाद ना d का नंबर क्या दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है, तो आने वाले सीरीज में d का नंबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5d हो जाएगा। ठीक है, ओके ना, इतना। अब इसके बाद क्या आएगा, क्योंकि ये जो स्टेप था दोनों, पहले ये वाला स्टेप सिंगल, अब ये स्टेप डबल, फिर ये डबल, फिर आएगा सिंगल वाला, फिर अब इसके सिंगल के फिर डबल हो जाएंगे, मतलब कि सीरीज धीरे धीरे चेंज होगा। उसको याद रखने का तरीका बता रही हूँ। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पे 5d आ गया, तो आने वाला जो कक्षक है बीच में वो कैसा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 4f का। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, 4f हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान, इतना तक आप लोग अगर याद कर लोगे ना, मतलब अगर बनाना सीख जाओगे। हालांकि ये जो मैं अभी लिखा रही हूँ ना, इसको आपको नोट कॉपी में नहीं लिखना, मतलब कि ये फेयर कॉपी में नहीं लिखना है, इसको आपको याद करने का तरीका मैं बस सिखा रही हूँ। ठीक है, इससे पहले जो गोल गोल करके लिखी थी ना, 1s 2s 2 ऐसे करके लाइन से, जो 1s 2s ऐसे करके लाइन से, फिर 2p 3p 4p ऐसा करके, वो जो है वो अबाहु नियम है। लेकिन ये जो मैं अभी बता रही हूँ, मैं याद रखने का तरीका बता रही हूँ बस आपको। ठीक है, इतना याद रखना। उसके बाद मैं और एक बार बता रही हूँ, इसी को रिपीट करी। इतना अगर आप बना लोगे ना, मतलब इतना अगर आप लोग याद करने की क्षमता रख लोगे, तो बाकी आप पूरा चीज सीरीज याद रख सकते हो। पहले देखो, एक नंबर में क्या है, सिर्फ 1s, 2 नंबर पे s भी था, p भी था। ठीक है, और ऐसा पहला स्टेप डिफरेंट था, दूसरा स्टेप क्या हो गया, फिर से दोनों सेम हो गए। कैसे, देखो यहाँ पे 2s है, यहाँ पे 2p, फिर थर्ड वाला क्या है 3s है, यहाँ पे 3p, फोर्थ वाला कैसे है, 4 वाला में 4s था, लास्ट में भी 4p लिख दोगे, बीच वाला एक नंबर घटा के, जैसे यहाँ पे 4s है तो यहाँ पे 4p है, लेकिन बीच वाला कैसा हो जाएगा, एक नंबर कम करके दूसरा कक्षक आ जाएगा, तो एक नंबर कम करके क्या आया, डी कक्षक आ गया। फिर यहाँ पे देखो, फिर से सीरीज, जैसे यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 5s, तो लास्ट वाला भी 5p हो जाएगा, बीच वाला क्या होगा, एक नंबर कम करके 4d हो जाएगा। ठीक है, फिर आने वाला ये दोनों दो स्टेप जो थे वो कैसा हो गए, सेम हो गए, तो आने वाला जो स्टेप होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। तो कैसे हो गया, 5 था यहाँ पे तो 6s, लास्ट वाला भी 6p हो जाएगा, मतलब ये और ये नंबर सेम, 6s तो 6p। अब आने वाला जो डी कक्षक है वो एक नंबर कम होके 5d हो जाएगा, फिर इससे एक नंबर कम करके क्या हो जाएगा, 4f हो जाएगा। ऐसा ही स्टेप और एक बार चलेगा तो क्या हो जाएगा, ये 6 के जगह s के जगह क्या हो जाएगा, 7s हो जाएगा, 7s। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये वाला 7p हो जाएगा, 7p वाले के बाद ये वाला हो जाएगा 6d हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5f हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात है, आपको ध्यान से इसको समझना। ठीक, मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, ये किस लिए ज़रूरत पड़ेगा ये मैं बता रही हूँ। ठीक है, ये जो देख पा रहे हो, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, मतलब किसी भी परमाणु का, उसको करने के लिए एक्चुअल में ये तरीका बताया गया। ठीक है, सपोज समझ लो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1 होता है, मतलब परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो हम लोग को पहले और एक चीज़ सीखना है, एक चीज़ और बताती हूँ, उसके बाद आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा। हाँ, अब देखो, S वाला जो कक्षक होगा, ठीक है, वो पहली बात आप लोग जानते हो, एक ही रहता है S का कक्षक, और उसमें कभी भी S वाले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भरे पाएंगे, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास एक ही कक्षक, और एक ही कक्षक में सिर्फ क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉक ही इलेक्ट्रॉन डलता है। ठीक है, P कक्षक में, चूंकि P कक्षक का जो मतलब कक्षक होता है वो 3 रहता है, इसलिए इसमें कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन डलते हैं। कैसे, एक बॉक्स में जब 2 ही इलेक्ट्रॉन डल सकते हैं, तो इसके पास कितने बॉक्स है, 3 है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो एक क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक, इस प्रकार से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 हो गए। इसी प्रकार से जैसे D होगा तो D कक्षक कितना होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 5 कक्षक है, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन डलते हैं, तो इसके पास कक्षक कितने अवेलेबल है, 5 है, तो 5 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन डलेंगे, 10। ठीक है, 10। देखो
क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इतने अब कितने हो गए इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये चीज आपको पहले समझना है, अब मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है 1 होता है। अब बाहु नियम के अनुसार हम लोग उसका इलेक्ट्रॉन 1 को कैसे रखेंगे, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है, 1 ही है ना, यहाँ पे बताती हूँ। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक मतलब परमाणु क्रमांक 1, तो ये पहले ही कक्षक में भरा जाएगा। बस कितना हो गया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 ही 1s1 हुआ। ठीक है, कि कितना हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कॉन्फ़िगरेशन जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन के लिए 1s1, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे डलेगा उसके बॉक्स में, मतलब कक्षक में क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन डलेगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के लिए हो गया। सेम ऐसे ही अगर हम लोग हीलियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते तो हीलियम का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 2 होता है। अगर हम लोग इसको मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कैसा हो जाएगा, देखो 1s2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है और s कक्षक कितना भरा सकता है इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भरा सकता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉन कैसे डलेगा, एक क्लॉकवाइज डलेगा, एक एंटी क्लॉक। ठीक है, इतना समझ में आ गया हीलियम का। इसी प्रकार से जैसे कि लिथियम का अगर हम लोग देखें, लिथियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक अगर कॉन्फ़िगरेशन अपन देखते हैं तो कैसा हो जाएगा 1s2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है। अब 1s2 में 2 डल गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जानो कि s कक्षक जो होता है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन डल सकते, क्योंकि उसके पास कक्षक एक ही रहता है, उससे ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं डल सकते, ये अपन को बात पता है। ठीक, तो सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, इसके बाद कौन सा आता है, बाहु में देखे 1s2 के बाद क्या आता है, 2s2 आता है। तो 2s2 लिखोगे। अब इसके पास और कितने इलेक्ट्रॉन है जो इसमें s कक्षक में डल सकता है, इस पे बस अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खर्च हो गए हैं। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे हो जाएगा 1s, देखो कैसे हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा 1s2 2s1, ऐसा हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब हम लोग इसको देखेंगे तो कैसा होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, फिर एंटी क्लॉक। और इसमें कितना हो जाएगा, जैसे कि ये क्या था 1s का था, ये क्या था 2s का था। तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो क्लॉकवाइज बस है। ये किसके लिए हो गया, लिथियम के लिए। उसी प्रकार से आप लोग बाकी सब बना लेना, मैं कोई एक चीज़ ऐसा बता देती जिसको आपको समझ में आए। ठीक है, अब देखो रही बात कार्बन की, सपोज समझ लो कार्बन का कितना होता है 6 हो जाता है। तो कैसे हो जाएगा 1s2 2s2 2p, देखो कितना होगा 1s के बाद 2s आता है, 2s के बाद कितना आता है, 2s के बाद आता है 2p आता है। ठीक है, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन डल गया, मतलब कार्बन के 6 परमाणु क्रमांक थे तो 2 खत्म हो गए इलेक्ट्रॉन। फिर और एक बार 2 डल गया तो कितना बचे हैं, अब इसके पास 2 ही बचे हैं। तो p कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 जाएंगे। तो कैसे हो जाएगा, मतलब ये है जो s 1s कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक मिलके 2। और फिर 2s वाले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉक। और 2p वाले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे देखो क्योंकि इस पे कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको 2, तो एक क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज डलेगा। ठीक है, तो ऐसा ये p कक्षक तब तक नहीं भराएगा, मतलब ये जो 2p है, हाँ हाँ ठीक है रुकिए। तो देखिए जो 2p जो है, 2p जो रहेगा उसमें तब तक इलेक्ट्रॉन डलता रहेगा जब तक कि p कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 2p6 ना हो जाए। ठीक है, मतलब ये है कि 6 इलेक्ट्रॉन डलते तक क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। मतलब क्योंकि p कक्षक कैसा होता है, इसमें 3 कक्षक रहते हैं ऐसा, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन डलता है। तो क्या होगा p कक्षक में कभी भी देखोगे तो जब तक 6 इलेक्ट्रॉन नहीं डलेगा
तब तक उसका कक्षक पूरा का क्या होगा, कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रख रहे हो ना। अब देखो डी कक्षक जो होगा, ठीक है, जो डी कक्षक होगा वो कैसा होगा, डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन डलेंगे। ठीक है, तो जब तक D1 रहेगा, फिर D2 हो जाएगा, फिर D3 होगा, फिर जाके लास्ट में क्या होगा, D10 होगा, तब जाके वो कंप्लीट होगा। ठीक है, ये सब ध्यान रखना। कल मैं और एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगी तो आप लोग को पूरा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है।